से स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज की डेफिनेशन अगर हम कहें तो होती है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज है तो उसमें तीन कोण होंगे, तीन भुजा होगी। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। ये तो हुई नॉर्मल त्रिभुज की बात। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो उसमें जरूरत पड़ेगी एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे या फिर न्यून कोण कह सकते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिसने एक प्रमेय दी थी, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें AB और BC मिलकर एक समकोण बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो AB और BC के वर्गों का योग अगर AB का स्क्वायर करते हैं, BC का स्क्वायर करते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे हम नॉर्मल रूप से ये भी बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रमेय से हम त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सबसे पहले साइन थीटा। पहले एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। हमने इसको अगर थीटा माना है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, बाकी बची हुई भुजा आधार। साइन थीटा। साइन थीटा को कहते हैं लंब बट्टा कर्ण, मतलब लंब और कर्ण के अनुपात साइन थीटा कहलाती है, जिसे ज्या थीटा भी कहते हैं। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात जिसे कोज्या थीटा भी कहते हैं। टेन थीटा लंब बट्टा आधार जिसे स्पर्श ज्या भी कहते हैं। कॉट थीटा आधार बट्टा लंब जिसे कोटि स्पर्श ज्या भी कहते हैं। सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार जिसे व्युत्क्रम कोटि ज्या कहते हैं। कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब जिसे व्युत्क्रम ज्या थीटा कहते हैं। अब ये सब याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है, हमें याद रखना है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का का मीन्स जो सबसे पहला थीटा है हमारा साइन थीटा, हम उसको लेंगे L/K। साइन थीटा का मान होता है L/K, मतलब L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में हमें दूसरी रो लेनी है जिसमें आधार बट्टा कर्ण। A/K, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है L/A, मतलब लंब बट्टा आधार। फोर्थ आता है अपना कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए हमें उल्टा चलना है। कॉट थीटा होता है A/L, जिसे कहते हैं आधार बट्टा लंब। सेक थीटा। सेक थीटा के लिए होता है K/A, मतलब कर्ण बट्टा आधार। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए होते हैं K/L, मतलब कर्ण बट्टा लंब। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से बेसिक सीखे हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें हमारा B जो है वो होगा समकोण, मतलब 90 डिग्री का एंगल। B के सामने वाली भुजा जो कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा हमारा होती है कर्ण। पहले हम एक कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है। हम किसी भी एक टाइम के लिए हम किसी को भी मान सकते हैं आधार या लंब। जो हमारा कर्ण है वो फिक्स रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण AC ले लेते हैं, आधार BC प्लस AB स्क्वायर। हमारे प्रश्न में दिया हुआ है AB जो है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 625। AC यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ लगेगा रूट। 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर।
तो जो हमारे EC है उसका मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं साइन A। हमें साइन A का मान ज्ञात करना है। जो हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का में साइन का मान जो सबसे पहला आता है L/K। L का मीन्स लंब, K मतलब कर्ण। तो हमारे A के लिए लंब होगा जो A के सामने वाली भुजा है। A के लिए लंब होगा BC। BC का मान है 7 और कर्ण होगा 25। इसी तरह cos A cos का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारे A के लिए आधार है 24 और कर्ण है 25, इसलिए सेकंड है साइन C। तो अब C के लिए अगर हम C को देख रहे हैं तो C के लिए लंब जो होगा C के सामने वाली भुजा होगी जो कि है हमारी AB। साइन का मान होता है L/K लंब बटा कर्ण। C के लिए हमारा लंब है 24 तो 24 ले लेते हैं, कर्ण है 25 तो 25 ले लेते हैं। अगला हमें ज्ञात करना है cos C। cos का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। cos के C के लिए हमारा आधार है 7 और कर्ण है 25। ये हो गया हमारा सवाल पूरी तरह से सॉल्व।